चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर कभी नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन साई सरकार के आने के बाद से बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है। वहीं अब प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर के बच्चों के लिए एक नया ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के सरकारी स्कूलों में अब रोबोटिक्स, साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। विष्णुदेव साय सरकार ने इसकी पहल की है। बस्तर के करीब 800 सरकारी स्कूलों का चयन इसके लिए किया गया है। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की मदद से राज्य सरकार इन स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई पूरी कराएगी। सरकार ने पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने के लिए 3 साल की साझेदारी की है। वहीं इस मामले पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और एआई पढ़ाएगी विष्णुदेव जी की सरकार। बस्तर के बच्चों को एआई की शिक्षा, 800 स्कूलों के बच्चे करेंगे रोबोटिक्स की पढ़ाई। बस्तर जल्द विकास के नए सोपान लिखेगा। वहीं मामले में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि राज्य सरकार पिछड़े क्षेत्रों को लेकर दृढ़ संकल्पित है। नक्सली क्षेत्रों में सबको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बस्तर में जहां विकास नहीं पहुंच पाया, वहां विकास पहुंच रहा है। बस्तर में देखें कितना तेजी से वहां पे नक्सलियों का सफाया हो रहा है। कुछ समर्पण कर रहे हैं, कुछ मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास इस दिशा में काफ़ी सराहनीय है। और बस्तर के जो दूरस्थ अंचल हैं जहाँ पे विकास नहीं हो पाया है, वहाँ भी विकास के नया रास्ता खुल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 35,000 शिक्षकों की भर्ती की जो कार्यवाही पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने शुरू किया था, उसको लंबित कर दिया गया है। गृह मंत्री जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो बयानबाजी जारी करके कहते हैं कि बस्तर के 800 स्कूलों में एआई और रोबोटिक्स की शिक्षा दी जाएगी। श्रीमान जी, इनको शिक्षा देगा कौन? इन 800 स्कूलों में शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां आप कब करने जा रहे हैं? सिर्फ कागजी बयानबाजी करना इस सरकार का काम बचा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एआई के माध्यम से पढ़ाई कराने को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारी है। कौशल शिक्षा के जरिए पढ़ाई करेंगे छात्र, अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ेंगे छात्र। 800 सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू होगी। 1600 शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाएंगे। 40,000 छात्रों को प्रदान की जाएगी कौशल शिक्षा। कांकेर और कोंडागांव से होगी शुरुआत। बस्तर के बाद 33 जिलों में किया जाएगा लागू। तो नक्सलवाद का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर की तस्वीर अब बदल रही है। देखना होगा कि इस एआई टेक्नोलॉजी के जरिए बस्तर की आबो हवा और कितनी बदलती हुई नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चले इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ नक्सलवाद पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहां के आदिवासी बच्चे शिक्षित हो, उसको लेकर सरकार एक्शन मोड में है। और अब बच्चों को एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से शिक्षा यहां पर दी जाएगी। कितना कारगर ये साबित होगा? विकास की कितनी रफ्तार यहां पर देखने को मिलेगी इससे? देखिए, बार बार चिंतक विचारक इस बात को कहते हैं कि बस्तर से नक्सलवाद का नासूर सिर्फ गोली से नहीं मिटाया जा सकता है, बल्कि इसके अलावा भी जो अन्य विकास के काम हैं या मुख्य धारा में जोड़े जाने के काम हैं या प्रोत्साहित किए जाने के काम हैं, वहाँ पे आदिवासी अंचलों के बच्चों को, युवाओं को ये सब तमाम चीज़ें करनी होगी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसी तारतम्य में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चूँकि एआई और रोबोटिक्स साइंस के मतलब जो पढ़ाई करवाने का फैसला लिया गया है और इसके लिए जो तैयारी सरकार स्तर पे की गई है, इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के उन इलाकों के युवा भी, जिन इलाकों को बस्तर के उन इलाकों को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है,
वहाँ के युवा भी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी इस नई तकनीकों की जानकारी लेकर अपना परचम फहराए और प्रदेश छत्तीसगढ़ का, देश का नाम जो है वो ऊंचा करे। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है और जो अब तक जानकारी आई है कि 6वीं से ऊपर के बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए मास्टर ट्रेनर भी होंगे जो उन्हें शिक्षित करेंगे। इसके अलावा भी बड़ी चीज़ ये भी है कि फिलहाल बस्तर के कुछ जिलों से इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसके बाद बाकी जिलों में भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी और अच्छी पहल के तौर पे देखी जा रही है। हालांकि राजनीतिक तौर पे अगर हम कहें तो कांग्रेस इसे लेकर सवाल इस तरह से खड़े कर रही है कि कह रही है कि बस्तर में तो स्कूलों में शिक्षक नहीं है बहुतायत में, तो ऐसे में स्कूलों में तो शिक्षक को नहीं भरा जा रहा है और सरकार एआई से शिक्षा देने की, एआई की शिक्षा देने की बात कर रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ पर सत्यप्रकाश और सरकार की तैयारियां किस तरीके की हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की तैयारियां किस तरीके की है? पहले कितने स्कूल को चयनित किया गया है जहां पर इस तरीके की जो व्यवस्था है वो की जाएगी, उसके बाद किस तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा? देखिए, 800 स्कूलों की बात आ रही है कि शुरुआती दौर में बस्तर के 800 स्कूलों का चयन किया गया है। अब पूरे 800 स्कूलों में एक साथ ही एआई और रोबोटिक साइंस की शिक्षा दी जाएगी या फिर कुछ जिलों से शुरुआत होगी, उसके बाद पूरे 800 स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। ये आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से इस शुरुआत के पीछे की मंशा है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि नक्सल प्रभावित इलाकों के भी बच्चे या दूरस्थ अंचलों के भी बच्चे नई तकनीक से रूबरू हो, नई तकनीक की जानकारी ले और कदम से कदम मिलाकर शहर में जो बच्चे हैं जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम और दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, नई तकनीक को सीख रहे हैं, उनके साथ कदम ताल करे, ये कहीं ना कहीं मंशा नजर आ रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।